इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। लगातार स्टॉक गिर रहा है और कई सारे लोगों का वेरियस क्वेरी है कि स्प्लिट होने के बाद स्टॉक उनको नहीं मिले, उनके डीमेट अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं। और ऐसे लोग जो 20,000 के ऊपर बाय किए हुए थे, स्प्लिट से पहले बाय किए हुए थे और बाय करने के बाद ये प्राइस जो है 4,000 के आसपास आ गया और नाउ वन क्वांटिटी बाय किए हुए थे 20,000 में और 4,000 प्राइस होने के बाद वो सेल कर दिए। नाउ वो सेल कर दिए तो 20,000 में बाय किए, 4,000 में सेल किए तो उनको तो नुकसान हो गया। एक क्वांटिटी बाय किए थे, एक क्वांटिटी उस समय डीमेट अकाउंट में उनका शो हो रहा था, सेल कर दिए, बाकी का क्वांटिटी तो मिला नहीं। तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो सारे और इस पार्टिकुलर वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि स्टॉक जो गिर रहे हैं उसका क्या करना चाहिए, आपको कितना गिर सकते हैं और आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ही काम आता है, ये टेक्निकल्स काम नहीं आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे। तो फंडामेंटली बात करें तो 23,732 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर मैं अभी का प्राइस अगर मैं बताऊं तो 3,956 चल रहा है और टॉप से लेकर अभी अगर मैं दिखाऊं तो अराउंड 11% का गिरावट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए थे उनको 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा होगा। उनको क्या करना चाहिए ये भी मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। करंट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो शानदार है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5 ईयर में 59%, 3 ईयर में 36%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 31% का स्टॉप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि शानदार है, ये ऑसम है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आज के डेट में ये बेहतरीन है, बट फ्यूचर में यही नहीं रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये डबल भी हो सकता है, 100% का भी ग्रोथ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली बोट के साथ डील हुआ है, सैमसंग के साथ डील हुआ है, सोनी के साथ डील हुआ है, शाओमी का भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में ये नंबर 1 है और भारत में एकमात्र कंपनी है जो बेहतरीन, जो लिस्टेड कंपनी है, एकमात्र ऐसा डिक्सन टेक्नोलॉजी ही है जो कि बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। और एंटी चाइना सेंटीमेंट के वजह से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत डिक्सन टेक्नोलॉजी को इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा और ज़बरदस्त सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रहा है, क्योंकि जो निर्भरता है चाइना के ऊपर कम हो सके और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, ऐसा जो है माहौल लाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया जाएगा और एक बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक बन के उभरेगा इस प्राइस पॉइंट से भी। हालांकि ये ऑलरेडी मल्टीबैगर प्रोवाइड कर चुका है रिटर्न, फिर भी इस प्राइस पॉइंट से भी आपको मल्टीबैगर बनाने की उम्मीद रखता है, मेरा ऐसा मानना है। बट ये सब सीन फ्यूचर में होगा, अभी होगा क्या? नहीं। 1 महीने में होगा? नहीं। 2 महीने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 मंथ में भी नहीं होगा। तो ये जो सारे सीन है, डील तो अभी हुआ है, डील होने के मतलब क्या? प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ये प्रॉफिट करने में टाइम लगेगा, है ना। ये 1 ईयर 2 ईयर में ये सारे प्रॉफिट्स होंगे। ये जो डील हुए हैं इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, फिर कंपनी को प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया इसका प्रो साइड। अब इसके कॉन्स, फंडामेंटल में भी कुछ कॉन साइड होते हैं। कॉन साइड क्या क्या है? तो पी रेशियो ज़्यादा है। पी रेशियो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एकमात्र ऐसा कंपनी है जो ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी लोगों का सपोर्ट है, लोगों का ट्रस्ट है, तो पी रेशियो होना तो लाजमी है। मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा होना चाहिए था, उतना भी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 166 ये रीजनेबल मुझे लगता है। क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ अगर 80% या 100% के ग्रोथ से अगर होगा तो 2 ईयर में ये पी रेशियो मीन्स मेकअप हो जाएगा। कंपनी अगर 1 रुपया कमाता है तो उसके लिए आप 166 देने को तैयार हैं, तो ये कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। ये सारे प्रोज, ये सारे कॉन्स हैं कि अभी ओवर वैल्यूज है, ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो ये रहेगा ही, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, बट निगेटिव साइड की एक्सपेंसिव है तो है। अब कोरोना में बहुत सारे स्टॉक जो है भाग गए, बहुत तेज़ी से भाग गया, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी 5 गुना 6 गुना आपका मल्टीप्लाई कर दिया आपके फंड को। तो ओवर वैल्यूड तो हो चुका है। अब अंडर वैल्यूड होता तो बेनिफिट होता, ओवर वैल्यूड है तो रीजनेबल मुझे लगता है, फिर भी ओवर वैल्यूड है।
ठीक है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है इसका। नाउ कुछ और भी निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्यों किया? नो वन नोस, कोई नहीं जानता क्यों किया। बट करने के बाद क्या स्टॉक में गिरावट आया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद ज़बरदस्त डील का न्यूज आया और ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ, प्राइस में मूवमेंट हुआ, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कॉन्स है, ये कॉन्स भी कोई कॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया, इससे कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए था स्टॉक में, बट कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं। प्रोमोटर डिक्रीज होल्डिंग करने के बाद भी ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिला, तो इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। तो कॉन्स में यही है कि ओवर वैल्यूड है। अदरवाइज कॉन्स में एक और कॉन्स आप ले सकते हैं कि ये सारे जो सीन है, ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आने वाले समय में होगा, और एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है ना, जिसके साथ डील हुआ है वो होता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। मान लीजिए कि सोनी के साथ डील हुआ, बोट के साथ डील हुआ, तो ये सारे जो डील हैं वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये सारे जो डील हुए हैं उसके वजह से जो ये जो कंपनी है, सोनी हो गया, बोट हो गए, सैमसंग हो गए, इन सारे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कम होता है। ये भी एक डाउनग्रेड है, बट स्टिल प्रॉफिट ग्रोथ तो होगा, आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। फ्यूचर के हिसाब से ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही सुपर सॉलिड स्ट्रांग है। तो फंडामेंटली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, तो फंडामेंटल के हिसाब से ओके। नाउ अब हम इसके टेक्निकल्स पे आएंगे, और टेक्निकल्स में जानने का प्रयास करेंगे क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो जो करंट जो प्राइस का मूवमेंट है, ये गिरावट का संकेत दे रहा है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट टेक्निकली ये वीकर नज़र आ रहा है और डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ज़बरदस्त अपसाइड रैली के बाद लोगों को लगता है कि अब मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके हैं। न्यूज़ जो अच्छे से न्यूज़ थे ना, वो आ चुके हैं। अब इतने सारे न्यूज़ आने के बाद, क्योंकि न्यूज़ आता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बट न्यूज़ तो सारे आ चुके हैं। अब क्या कोई न्यूज़ आएगा? बहुत कम चांस लगता है। तो अब यहाँ से कोई न्यूज़ आने की कोई संकेत नहीं लगता है, तो अब ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये करेक्शन और जो हाई वैल्यूएशन है उसको करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के लिए ये कंसोलिडेट करेगा। इसका मतलब ये है कि कभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये क्रम चलता रहेगा लंबे समय तक। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। बट इसका क्या इस प्राइस पॉइंट पे आप ले सकते हैं? मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पर अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा और गिरावट में आप लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बट ये स्टॉक किसी भी प्राइस पर लेंगे ना, आपको बेनिफिट ही होगा। किसी भी प्राइस पर लेंगे तो बेनिफिट होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं, कोई भी प्राइस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे हाई टूट रहे हैं, सब कुछ हाई टूट रहा है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ऊपर ही जाएगा, अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा और फिर से 20,000 के रेंज पे फिर से आने वाले 1-2 साल में पहुंच जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और फिर से स्प्लिट हो या बोनस दे, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो अभी का सीन है कि अभी डाउन ट्रेंड में है, ये सच्चाई है। इस लेवल पे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं अभी भी। अब आप ये सोच रहे हैं ये डाउन ट्रेंड में है तो और गिरावट आ सकता है, बट मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि आप बोलेंगे कि इतना गिरावट हो चुका है, क्या अभी निकलना सही रहेगा? तो मैं बोलूँगा ये कंसोलिडेशन, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आप 2-3 महीने तक नहीं झेल पाएंगे, 2-3 महीने में जो कंसोलिडेशन है, गिरावट है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुक आप नहीं कर पाए, प्रॉब्लम क्या हुआ होगा मैं आपको ये बता दूं कि आपको तो प्रॉफिट बुक करना था कि चलो ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अभी स्प्लिट हुआ है और ऊपर जाएगा, इस प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। बट आप जब प्राइस ऊपर गया तो आपको लगा कि नहीं इतना बेनिफिट दे रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक क्यों करूंगा। आपको यही लग रहा होगा कि क्यों मैं इतना बेनिफिट, इतना प्राइस दे रहा है, इतना अच्छा मोमेंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूं, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं। ये सोचकर आपने सेल नहीं किया और अभी जो है इस प्राइस पे आ गया, और अब इस प्राइस पे भी आपको लग रहा है कि अभी इतना गिरावट हो गया, अभी तो बाई करने का टाइम है, अभी क्या मैं सेल कर दूं? तो जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं
थोड़ा भी प्रॉफिट में है, कितना भी परसेंट, 5%, 2%, 1%, जितना भी प्रॉफिट में है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं सेल का रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि अभी भी हालांकि लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। होल्ड करेंगे तो बेटर है, बट आपको सेल ही करना है, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो ये कंसोलिडेट करने का रीजन ये कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि कंसोलिडेट करेगा, अप्स डाउन से लगाएगा, तो आप इस लेवल पर भी सेल करके निकल जाएं, क्योंकि आपको कंसोलिडेशन, आप पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा कुछ समय के लिए और आप ये नहीं चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप सेल कर दें इस लेवल पर भी। इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे तो आप अभी कभी निकल नहीं पाएंगे। ये 15-20% का भी गिरावट एक्सपेक्टेड है और हो सकता है, अभी तो 11% का गिरावट हुआ है, ठीक है, 15% तक का गिरावट मुझे लगता है होगा। तो टेक्निकल ये बोलता है कि अभी डाउन ट्रेंड में है और अभी और गिरावट की उम्मीद है। ओके, तो टेक्निकल के हिसाब से आपको सेल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले को केवल और केवल सिर्फ बाई करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। होल्ड क्यों करना चाहिए? आप बोलेंगे कि अभी यहाँ पे सेल कर देता हूँ और नीचे जाएगा तो बाई कर लूँगा, बट और नीचे जाएगा, क्या गारंटी है इसका कि और नीचे जाएगा? आपको होल्ड करना पड़ेगा। जब ये अपर सर्किट लगाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब एंट्री करना है। तो जो लोग होल्ड कर सकते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि होल्ड ही करें, और जो प्रॉफिट बुकिंग मिस कर चुके थे उन मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग निकल सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन फेज में ये आ सकता है और थोड़ा बहुत दिखाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिसेंटली 30 क्वांटिटी 20,000 पे, 20,000 पे, 21,000 पे कई सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेरी पे मैं आ जाता हूँ। तो मैं ये बता दिया स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ये जो डील हुआ है उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा फंडामेंटल के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं होगा। न्यूज़ जो है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, न्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी कोई न्यूज़ आएगा मुझे ऐसा नहीं लगता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है, इसीलिए जो है स्टॉक गिर रहे हैं। नाउ स्प्लिट के बाद स्टॉक नहीं मिले, उसका क्या यहाँ पे सीन होगा? तो देखिए, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके अकाउंट में अभी तक तो क्रेडिट हो ही जाने चाहिए थे, बट फिर भी अगर मान लीजिए कि स्प्लिट अगर क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, तो ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकर में 10 to 15 डेज लगता है क्रेडिट होने में, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय अगर आप सेल करना चाहते थे और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ा तो ये प्रॉब्लम है ही, ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकर पहले क्रेडिट कर देते हैं, कुछ बाद में, तो आप ब्रोकर से कांटेक्ट करें कि अभी तक क्यों नहीं मिला, वो ज़्यादा इसमें आइडिया दे पाएंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक क्रेडिट हो जाना चाहिए। नाउ ऐसे लोग जो 20,000 में बाई किए थे और 4,000 में स्प्लिट के बाद सेल कर दिए, उनका क्या? तो देखिए, उनको भी जो रेस्ट ऑफ द शेयर हैं, जो स्प्लिट के शेयर हैं, वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा। कब तक? ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि ब्रोकर कब जो स्प्लिट वाला जो एक्स्ट्रा शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। आप ब्रोकर से ही कांटेक्ट करें कि जो है स्टॉक अभी तक नहीं मिले, कब तक मिल जाएंगे, वही आपको बता पाएंगे। अब तक तो मिल ही गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। नहीं मिला है तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रोकर के ऊपर। 10 to 15 डेज किसी कंडीशन में लग जाते हैं, ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो ये रहा स्टॉक स्प्लिट के बाद ये हुआ। नाउ कंक्लूजन यही है कि ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो बाई करना चाहते हैं, जो बाई करने का वेट कर रहे थे, ये बढ़िया मौका है। थोड़ा बहुत और गिर सकता है, बट आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि और गिरेगा। शानदार स्टॉक है, ऑलरेडी 10% के गिरावट पे, 11% गिरावट पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। तो आप बाई करें, एक्यूमुलेट करते रहें। ठीक है, एक क्वांटिटी अप टू 4,000 में मिल रहा है, एक क्वांटिटी बाई करें और गिरावट होगा, और बाई करेंगे, ऐसे करके एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि ये मौका हमेशा गिरावट का नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो बाई करने का टाइम होता है उसमें सेल करते हैं, और सेल करने का टाइम होता है उसमें बाई करते हैं। आपको इस टाइम में आपको बाई करना चाहिए।
जब ऊपर जाएगा तो आपको सेल करना चाहिए। तो इस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप बाई करें, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें, और शॉर्ट टर्म वाले हैं जो कंसोलिडेशन और गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेल कर दें। ठीक है, होल्ड, हाँ सेल करेंगे तो आप बोलेंगे कि सेल करने के बाद अगर ये ऊपर जाने लगा तो जाएगा ही, वो तो नेचर ही होता है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। ठीक है, वो बाउंस बैक करेगा, करने दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाएगा फिर से नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आप जो है सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले, और जो पहले से बाय किए हुए हैं अगर वो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो होल्ड करें, उनको कुछ नहीं करना है। 15% का भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसे गिरावट, 15-20% का भी गिरावट होगा, आपको घबराना नहीं है। बाय कर सकते हैं तो बाय करें, और नहीं तो फिर आप होल्ड करके चले। लॉन्ग टर्म में आपको, लॉन्ग टर्म में न जाने कितने बार ऊपर नीचे होता रहेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। ये सारे स्टॉक मार्केट के पार्ट होते हैं, रोज रोज ऊपर थोड़ी जाएगा, गिरावट होगा, कंसोलिडेशन होगा, 30 डे के निचले स्तर पर आ सकता है, 2 या 3 मंथ के भी निचले स्तर पर आ सकता है, तो ये सब सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, और अगर फिर भी किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।